तुम पढ़ोगी? हो, तुमने कहा था ना कि तुम 10वीं तक पढ़ी हो, तो अगर तुम्हें आगे तक पढ़ना। हमने कहा था आपसे, पर हमें माफ कर दीजिए। तुम हर बार हमारी बात को क्यों काट देती हो? आपने काटा है पहले। अरे पहले तुमने किया। आप देखिए कौन काट। चुप एकदम। हम बस ये कह रहे हैं कि तुम्हें आगे पढ़ाई करनी है। 12th का एग्जाम देना है तुम्हें। देखो, अगर आगे पढ़ना है तो तुम भी कोचिंग क्लास आ सकती हो। आज से पढ़ना शुरू कर सकती हो तुम भी। बोलो पार्वती। ओ, हमने चुप रहने के लिए बोला है, इसलिए नहीं बोल रही? ठीक है, तुम बोल सकती हो। बस रिसीव्ड ही तो लिखना था, उतनी भी इंग्लिश नहीं आती क्या? हेलो, बोलोगी कुछ? तुम तो कह रही थी कि तुम्हें मेरा कोई जरूरी काम याद आ गया। बात तो सुनो, फिर बात काट कर चलेगी। तुम पढ़ोगी? पहली बार किसी ने हमारे लिए सोचा। हमने तो एक ही बार कहा था, पर देव बाबू को याद रहा कि हमें भी 12वीं के एग्जाम देने हैं। हे गंगा जी, कोई इतना भी अच्छा कैसे हो सकता है? हमने तो ऐसा पहली बार देखा है। अगर ये तुम्हारा सच है तो मुझे झूठ के अंधेरे में क्यों रखा? क्यों धोखा दिया मुझे? क्यों खेला मेरे दिल के साथ? कि तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया था? पर हमें उनकी जिंदगी में होने का कोई हक नहीं है। उन्हें सच नहीं पता है, इसीलिए वो हमारे बारे में सोच रहे हैं। पर हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिसके कारण नलिनी जी का दिल दुखे। हम उन दोनों के बीच कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं। पर थैंक यू देव बाबू, इतना अच्छा होने के लिए। अकेले अकेले क्या कर रही हैं? हम भी आपकी मदद करा देते हैं। अरे हम कर लेंगे, आप रहने दीजिए। दिवाली की सफाई है, अब हम हैं घर में तो आपकी मदद नहीं कराएं? काकी, ये सब? अरे ये सब काम का नहीं है। ये सब पढ़ाई का सामान है और आप कह रहे हो कि काम का नहीं है? नहीं, कॉपियां हैं, किताबें हैं, और ऐसे जैसे अभी तक किसी ने हाथ भी ना लगाया हो, और आप कह रहे हो कि काम का नहीं है? वो क्या है ना कि हर साल गुरु पूर्णिमा के दिन बड़ी मालकिन ये सब बच्चों में बांटती है। जो बच जाता है इस बॉक्स में बंद करके रख दिया जाता है और फिर बाद में भूल जाते हैं। और वैसे भी इन सामानों की इस घर में किसी को अब जरूरत नहीं है। इस घर में जरूरत नहीं है तो क्या हुआ? देव बाबू की कोचिंग क्लास में तो है ना, वहाँ पे भी हमारे जैसे बहुत, हमारा मतलब है कि पढ़ने के लिए बच्चे आते हैं ना, उनके तो काम आ सकते हैं, है कि नहीं? सोच तो बहुत अच्छी है भौरानी, लेकिन कुछ भी करने से पहले बड़ी मालकिन की अनुमति जरूर ले लेना, वरना गुस्सा करेंगी। हाँ, पूछ लेंगे, मना थोड़ी करेंगी, किसी की मदद ही हो रही है। थैंक यू सो मच दीदी। अरे थैंक यू किस लिए? तुम लोग यहाँ पढ़ने आए हो और तुम लोगों की पढ़ाई की जिम्मेदारी हमने ली है, तो कॉपी पेन भी हम ही देंगे ना। अरे देव, तुम कब आए? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तुम इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? नलिनी, तुमने बहुत अच्छा काम किया, इन सबको बुक्स और पेन बांट कर। बाय द वे, तुम्हें आइडियाज आते कहाँ से? आइडिया तो उस लड़की का था, बट काम मेरे आए। बस आ जाते हैं। एनीवे, यू टेक ओवर द क्लास। तो चलो, आज हम अपनी पहली क्लास शुरू करते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले हम अपनी तरफ से
और आप सभी की तरफ से नलिनी जी को थैंक्स कहेंगे कि आप ये क्लासेस अटेंड कर पा रहे हैं और साथ साथ एग्जाम भी दे पा रहे हैं। सो अब कोई भी ये सुनहरा मौका अपने हाथ से जाने मत देना। तालीम यानी कि शिक्षा बहुत जरूरी है। हम जानते हैं आप सभी की पूरी जिंदगी बहुत कठिन रही और इसलिए आप अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए, लेकिन अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है। तो इस क्लास में आपको 12th बोर्ड के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, चाहे वो कॉमर्स हो या आर्ट्स हो या फिर साइंस। शिक्षा आप सभी का एक जन्मसिद्ध अधिकार है और यही मौका है उस अधिकार को पाने का। तो अगर आप लोग मन लगाकर पढ़ाई करोगे तो आप लोगों के सारे सपने भी पूरे होंगे। अभी तो हमें 12वीं पास करनी है, वो भी अव्वल नंबर से। और फिर मास्टर जी ने पता है क्या कहा है कि हम ना 12वीं पास कर लेंगे तो हमारी बाबू की तरह एक नौकरी लग जाएगी। फिर हम दिन में नौकरी करेंगे और रात में नाइट कॉलेज जाएंगे और फिर 3 साल में डिग्री भी मिल जाएगी हमें। फिर हम सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे अच्छे से और फिर बन जाएंगे सरकारी अफसर। तो आज का पहला टॉपिक है स्पीड एंड वेलोसिटी। हे लड़की, खबरदार जो आज के बाद तुम उस क्लासरूम में गई फिर से उस क्लासरूम के आसपास भी नजर आई ना, हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? जाओ ये नाटक कहीं और करना। जी एक बात गौर किया आपने? अरे ऐसे लग रहा है इस लड़की की तो जुबान ही गायब हो गई। हमें लगता है ना जीजी इसने अपने मांग का सिंदूर अपने जुबान पर लगा लिया, या तो फिर पक्का देवनी से फटकार लगाई होगी, तभी इसकी जुबान नहीं चल रही जीजी हम सबके सामने। उस लड़की पे कितनी भी अक्कल क्यों ना आ जाए फूल, वो हमारे देव के लायक कभी नहीं बन सकती। तो स्पीड और वेलोसिटी में मुख्य अंतर क्या है? स्पीड का मतलब होता है कि कोई वस्तु कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है और वेलोसिटी का मतलब होता है कि कोई वस्तु कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है और किस दिशा में। और यही मुख्य अंतर है कि स्पीड में हमें दिशा का पता नहीं चलता और वेलोसिटी में हमें दिशा का पता चलता है। चाल एक अदिश राशि है यानी कि स्केलर क्वांटिटी, जिसमें केवल परिमाण होता है, जबकि वेग एक सदिश राशि है यानी कि वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों शामिल होते हैं। किसी ने सही कहा है गंगा जी, जहाँ चाह वहाँ राह। आज हमने स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़ा। सो अब किसी को कुछ समझ ना आया हो तो वो अपना हाथ खड़ा करे। वाओ, बहुत समझदार क्लास है तुम्हारी, सबको एक ही बार में समझ में आ गया। तो आपको ये भी बता दूं कि आपकी नलिनी मैडम जो हैं वो बीए लिटरेचर ऑनर्स में टॉपर रही हैं। इनका डिसिप्लिन, इनकी मेमोरी और किसी भी टॉपिक पे पकड़ जो है ना, वो बहुत काबिले तारीफ है। बस अब इतनी भी तारीफ मत करो मेरी। ये दोनों कितने पढ़े लिखे हैं। असली जोड़ी तो इन दोनों की होनी चाहिए थी। कहाँ देव बाबू ने उस पार्वती से शादी कर ली जो उन्हें धोखा देकर छोड़कर चली गई। ये विक्रम चौधरी अपने ही घर में चोरों की तरह क्या कर रहे हैं?
पार्वती, पार्वती, उठो आराम से। Relax, guys, relax. I'll just be back, okay? क्या है ये सब? वहाँ क्लास चल रही थी, तुम वहाँ क्या कर रही थी? वैसे वो ठीक है, तुम उसे छोड़ सकते हो। पार्वती, तुम यहाँ क्या कर रही थी? वो हम इतनी जरूर से अलार्म के पास कहाँ से? इसमें अलार्म कब लगा दिया बड़ी माँ ने? ये तो हमारी तिजोरी का अलार्म है। कौन? कोई आया था क्या यहाँ? कैसे बज रहा है ये? जरूर किसी ने हाथ लगाया होगा तिजोरी को जीजी, पक्का। आई थिंक कोई चोरी करने आया था लेकिन अलार्म का साउंड सुन के भाग गया। अरे ऐसे कैसे भाग जाएगा? अभी तो हम तीनों इसी दरवाजे से अंदर आए। 1 मिनट पहले हम तिजोरी चेक कर लेते हैं। ये तो विक्रम के शूज हैं। तो क्या विक्रम चुरा रहे थे बड़ी मॉम की तिजोरी से? अच्छा उन्होंने टाइम पर अलार्म लगा दिया अपने तिजोरी पर। जो भी कुछ चुराने आया चुरा नहीं पाया। उठाया कौन होगा यहाँ पर? मुझे क्या लगता है बड़ी मॉम, आई थिंक ना यहाँ पे कोई आया ही नहीं था। आई थिंक अलार्म में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। नहीं हो जाता है ना कई बार, ऐसे टेक्निकल ग्लिचेस आते रहते हैं। आपने टेंशन मत लो, मैं अलार्म चेंज करवा दूंगी, ठीक है? और फिर वो सही हो जाएगा। कोई नहीं आया होगा, आई एम टेलिंग यू। अब बोलोगी भी ऐसे चुपचाप खड़ी रहूंगी? क्या कर रही थी वहां पे? वहां इतनी इंपॉर्टेंट क्लास चल रही थी और तुमने आके डिस्टर्ब कर दी। नलिनी, व्हाट? पार्वती, तुम्हारे चोट लगी होगी, चलो। स्ट्रेस मत लीजिए ना, आप चलिए। मैं बोल तो रही हूँ कि कोई नहीं होगा। मैं चेंज करा दूंगी ना अलार्म, आप चलिए। आप प्लीज स्ट्रेस मत लो, आई एम टेलिंग यू, कोई नहीं आया है, ट्रस्ट मी। कोई कैसे आएगा? डोंट वरी। हाँ ज्यादा लगी है क्या? पार्वती, ये खून। बैठो तुम, चलो।
आराम से देखो, पैर देखो। अरे आप हमारे पैर मत छूइए। बफून, जब देखो चोट क्यों लगवाते रहते हो? एक मिनट रुको, आते हैं। दर्द हो रहा है क्या? नहीं, हम करते ना। नहीं। हमने कहा ना हम करेंगे। बैंडेज तो है नहीं शायद। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है। पार्वती, हम कह रहे हैं ना हम करेंगे, रुको। अब हमें ये बताओ कि तुम वहां पर कर क्या रही थी और गिर कैसे गई? बोलोगी? हम पढ़ने के लिए बात चढ़े थे। क्या? जब हमने तुम्हें कहा था कि 12वीं की पढ़ाई करोगी तब तो मना कर दिया। हम क्लास में नहीं आए क्योंकि हमें डर था कि वहाँ नलिनी जी होंगी और उन्हें ये सब अच्छा नहीं लगेगा। हमारा मतलब है, हम तो समझ सकते हैं ना, उनका पहले ही दिल टूट चुका है हमारी वजह से, और अब और परेशान होंगे वो, इसलिए। काफी केयरिंग हो तुम। मतलब सबके बारे में कितना सोचती है? सबके बारे में नहीं, सिर्फ अपने बारे में सोचती है। ये लड़की खुदगर्ज, चालाक और एक नंबर की झूठी है। तुम्हें बस अपनी बेचारगी दिखाकर तुमसे अपनी फिक्र करवाना चाहती है और कुछ नहीं। हमने तुमसे कहा था ना उस कोचिंग सेंटर से दूर रहना। सच तो ये है देव कि हमने इसे कहा था कि ये वहां ना जाए। क्यों गई तुम वहां? और अब देखो कैसी कहानियां लिख रही है। हाँ जीजी बिल्कुल सही कह रही है। अरे हमारे सामने तो कही थी जीजी ने ये बात। पर माँ, आपने इसे मना क्यों किया? देव, हमने इसलिए मना किया बेटा क्योंकि ये वहां जाएगी तो नलिनी को परेशानी हो सकती है। वो कोचिंग सेंटर की पार्टनर है ना तुम्हारी, और अगर वो ऐसे परेशान रहेगी तुम दोनों काम कैसे करोगे बताओ हमें। माँ एक मिनट, नलिनी हम तुमसे पूछते हैं कि अगर पार्वती ये क्लासेस अटेंड करेगी तो क्या तुम्हें बुरा लगेगा? क्या तुम हर्ट होगी? और क्या ये वजह पार्वती से उसकी पढ़ाई का हक छीनने के लिए काफी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट हमारी देवीनी कोचिंग क्लासेस का मकसद है ये कि जरूरतमंद लोगों को शिक्षा दी जाए, और इससे तो मदद की बहुत जरूरत है। इसे छुप के नहीं, क्लास में बैठ के पढ़ाई करनी चाहिए। तो अगर तुम्हारा ये मैटर सॉल्व हो गया हो तो प्लीज क्लास में चले, स्टूडेंट्स वेट कर रहे होंगे। तो ठीक है, कल से तुम क्लासेस में आओ, पढ़ाई करो और 12th का एग्जाम क्लियर करो। समझी? नहीं समझी? हाँ।
तितली की तरह उड़े जा रही है भाई। देव ने पढ़ने के लिए कहा है, उड़ने के लिए नहीं। पैर ना जमीन पर रखो, समझी? हमें माफ कर दीजिए, हम थोड़ा जल्दी में थे। एक मिनट, ये तुम्हारी माँ का सिंदूर कहाँ है? हाँ, हमारा इसमें कोई हक नहीं। ये किसी और के नाम का सिंदूर है, हम इसे अपने मांग में नहीं भर सकते। रस्म रिवाज संस्कार कुछ नहीं सिखाया तुम्हारे माँ बाप ने? हाँ, अरे शादीशुदा हो, मांग में सिंदूर का होना जरूरी है, समझी? क्योंकि ये जानती है कि इस सिंदूर पर इसका कोई हक नहीं है। एक ही तो सही काम किया इस गवारन ने कि अपने मांग से सिंदूर हटा लिया। बहुत मजबूर किया था ना हमारे बेटे को इस मांग में सिंदूर भरने के लिए, लेकिन ये सिंदूर देव के नाम का कभी नहीं हो सकता। हम होने नहीं देंगे, कभी नहीं। बहुत मजबूर किया था ना हमारे बेटे को इस मांग में सिंदूर भरने के लिए, लेकिन ये सिंदूर देव के नाम का कभी नहीं हो सकता। नहीं पाया, तुझे उनके बारे में ऐसे सोचने का कोई हक नहीं है। तू उनकी पत्नी नहीं है। लैपटॉप वो तो रूम में रखा था, उधर ही होगा। हमारे दिल की धड़कन को देव बाबू के नाम लेने का कोई हक नहीं है। हाँ, वो बहुत अच्छे हैं, पर वो जो भी कर रहे हैं ना, वो तेरे लिए नहीं कर रहे, वो अपनी पत्नी के लिए कर रहे, और तू उनकी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। देव की कुछ नहीं हो पार्वती, देव सिर्फ मीरा है, सिर्फ मीरा। अपनी पत्नी की खुशी के लिए कर रहे, हमारी नहीं, अपनी पत्नी की फिक्र कर रहे हैं, हमारी नहीं। उन्होंने चोट पर जो मलहम लगाया है, वो अपनी पत्नी की चोट पर लगाया, हमारी नहीं। हम उनकी कुछ भी नहीं, हम उनकी पति नहीं है। हम झूठे हैं जो उनसे यह हक छीन रहे हैं। नलिनी, क्या हुआ तुझे? सब क्या है? आज दिन में जब उस पार्वती का हाथ छुआ तब मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी कलाई पे जलती हुई धुनी रख दी। उनकी पति नहीं, हमारा उन पर कोई अधिकार नहीं, हमारा उन पर कोई हक नहीं है। हम उनकी कुछ भी नहीं है, हम उनकी कुछ भी नहीं है। उनके प्यार पर, उनके भलेपन पर, उनका किसी भी चीज पर हमारा कोई हक नहीं है। कैसे बताएं हम देव बाबू को कि हम उनकी पत्नी नहीं है? मेरी आंखों के सामने जब जब देव ने उस पार्वती को अपनी बाहों में उठाया तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे शरीर पे जलते हुए अंगारे जला दिए हो। नलिनी, तो जानती है ना, वो मजबूर है। पिछले ही साल की बात है, हम दोनों एक पार्टी में गए थे, भीड़ से अलग डांस कर रहे थे, इतने इतने करीब थे दोनों।
ये सब शादी के बाद, उससे पहले नहीं। Come on, Dave. Don't be so old-fashioned, यार. पहले नहीं, हमें ये संस्कार हमारी माँ ने दिए हैं। और जब तक हमारी शादी तुम्हारे साथ नहीं हो जाती, तब तक तुम्हारे इतने नजदीक आने का हमें कोई हक नहीं। शादी के बाद बस इंतजार ही करती रहेगी। देव कभी पूरी तरह से मेरा होगा। क्या मिला मुझे? कुछ नहीं। और अब वो देव पत्नी का अधिकार उस दो कौड़ी की पार्वती को देगा। और किस नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे मेरा देव हर कीमत में चाहिए। नलिनी, अब तूने मुझे अपने पास बुलाया है तो आई एम श्योर तू पूरा प्लान बना चुकी होगी। इस पार्वती से निपटने का तरीका सोच चुकी है तू, है ना? देव को किसी और का होते नहीं देख सकती। और ये भलेपन का नाटक बहुत महंगा पड़ रहा है मुझे। अब कुछ और करना ही होगा। उंगली टेढ़ी करने का टाइम आ गया मेरा। और उसी प्लान को समझाने के लिए मैंने तुझे यहाँ बुलाया। मैं समझ गई नहीं, बस तू मुझे ये बता कि आखिर करना क्या है? क्या हुआ तुम? और इसे उतार के दिया? ये खुल गया था। ढीला है ना, इसे कसकर बांध देते। ये कैसे कुर्सी है? कितनी बार समझाया तुमको, ऐसा बटोरने से ज्ञान क्या फायदा जिसका कोई प्रमाण ही नहीं है। अरे सर जी, खिड़की कहाँ बंद कर दिए? जब हमारे फटीचर हालात ही हमें पढ़ने से नहीं रोक पाए, तो ये खिड़की क्या रोकेगी? ज्ञान का समंदर है ये स्कूल, और हम अपने हिस्से की 2 बाल्टी तो भरकर जाएंगे। काफी जल्दी आ गई। बैठो आराम आराम से। अच्छा, ये क्लास 12th के एग्जाम के रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो सभी स्टूडेंट्स को भरने हैं। एक काम करो, तुम भी भर दो, लेकिन अच्छी हैंडराइटिंग में। जी। अभी भर देना, क्योंकि आज ही सबमिट करना है एग्जामिनेशन बोर्ड के ऑफिस में। नेम यानी नाम, एज यानी उम्र, और बाकी सब तो अंग्रेजी में। हम हेल्प करें? स्टूडेंट नेम पार्वती चौधरी। पार्वती मल्ला।
आराम से। फॉर्म्स भरने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरी है ना, हम सारे बच्चों के फॉर्म्स के साथ फिल कर देंगी। ठीक है। थैंक्स। ट्वेल्थ का एग्जाम देना सपना है ना तेरा, पढ़ ले बेटा जितना पढ़ना है। एग्जाम तो तू नहीं दे पाएगी, तूने मेरा सपना पूरा नहीं होने दिया, अब मैं तेरा सपना पूरा नहीं होने दूंगी। हाय। अरे वाह, कितने सही समय पर आई हो। बैठो। आज हमने तुम्हारा फेवरेट मलाई कोफ्ता बनवाया है, तुम्हें पसंद है ना बहुत? मालकिन एक पार्सल आया है। ओह, ये तो मेघा और रोहित की कॉकटेल पार्टी का इनविटेशन है। शादी हो रही है फाइनली दोनों की। ओहो, क्या स्टाइलिश कार्ड है। मेघा मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, कॉलेज के टाइम से। ये तो आज ही है। दिखाओ मैं। अरे वाह, कितना यूनिक कार्ड बनाया। तुम दोनों का नाम भी है एक साथ इसमें, और तुम दोनों की फोटो भी है। कितना अच्छा नाम है ना, देवनी, यूनिक। हम दोनों को सब दिवीनी ही बुलाते थे। मेघा और रोहित हमेशा compete किया करते थे मुझसे और देव से। फाइनली बाजी मार गए। तो तुम जाओगे कॉकटेल पार्टी में? हाँ, मन तो बहुत है जाने का, बट अगर देव साथ में चलेगा तो ही मैं जाऊंगी, नहीं तो नहीं जाऊंगी। कॉलेज के सारे दोस्त होंगे वहां, तो उन्हें अकेले फेस करना थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा। प्लान तो मैं बना लूंगी आंटी, पर जब टाइम आए आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। हम तो हमेशा तुम्हारे साथ है बेटा, बस हमारे बेटे को उस गवारन के जंगल से बाहर निकालो। देव क्यों नहीं जाएगा साथ में? वो जाएगा। देव के साथ जो हुआ है उसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी सारी सोशल एक्टिविटी खत्म कर देगा। देव जाएगा। नहीं, नलिनी, हम नहीं आएंगे। नलिनी, आई एम सॉरी, और क्या?
वो सिर्फ जाने के लिए बोल रही है देव तुम्हें। वो इसलिए कि वहां जाएगी, इतने लोग मिलेंगे, तुम दोनों के बारे में बात करेगी, वो अकेले वो कैसे हैंडल करेगी। और ये मत भूलो देव कि इस सिचुएशन में डालने वाले तुम ही हो। तो वहां जाना तुम्हारा काम नहीं, वहां जाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, ठीक? माय गॉड, देव तो बिना खाना खाए चला गया। सो सैड। अरे देव को ऐसा जिज्जी के सामने बर्ताव करते हुए कभी नहीं देखा। अरे ब्याह होने के बाद तो लड़का बदले क्या जिज्जी? कुछ चाहिए तुम्हें? हाँ, बस 2 मिनट, हमें आपसे कुछ बात करनी है। बस 2 मिनट, बोलो। देखिए, नलिनी जी आपकी पक्की दोस्त है, सच्ची दोस्त है। उन्होंने तो आपकी कोचिंग क्लास का सपना भी पूरा किया, हमारे पढ़ने का सपना सच किया। जबकि हम जानते हैं कि वो जब जब भी हमें क्लास में देखेगी तो उन्हें बहुत तकलीफ होगी। फिर भी वो हमें शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं रखना चाहती। वो अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। कितनी अच्छी इंसान है, कितनी अच्छी दोस्त है आपकी। और आपकी मम्मी ने सही कह रही है, आपको उनके साथ जाना चाहिए। और आपका उनके साथ जाना आपकी मर्जी नहीं है, वो तो जिम्मेदारी है ना। हो गए 2 मिनट? नहीं, बाकी है। और? हाँ, देखिए, हमें बस इतना कहना है कि दुनिया में हर रिश्ता या तो खून से बंधा हुआ होता है या फिर किसी रस्म से, पर बस एक दोस्ती ऐसा रिश्ता होती है जो हमारे दिल से जुड़ी होती है। जैसे हमारा और गंगा दीदी का, और आपका और नलिनी जी का भी। नलिनी जी आपकी सच्ची दोस्त है, और सच्चे दोस्तों को ऐसे खोया नहीं जाता। उन्हें तो संभाल के रखा जाता है ना, जैसे हम किसी कीमती चीज को संभाल के रखते हैं वैसे। अब समझ रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं ना जिज्जी, ये सब आपके लाड़ प्यार का ही नतीजा है। अरे देखिए, बिना कुछ खाए खाना छोड़कर चला गया देव। तुम हमारी परवरिश पे सवाल उठा रही हो? हमारी? नहीं नहीं बड़ी माम, सासू माम के कहने का मतलब है कि बड़े राजू की वजह से ये सब हो रहा है, राइट? आहा, गलती हमारी है, हमारी गलती है सब। हमें देव को उस दिन गांव नहीं भेजना चाहिए था। न वो गांव जाता, न गवारों ने हमारे देव की जिंदगी में आती। देव हमसे ऐसी बात नहीं कर सकता। अगर तुम चाहती हो कि हम तुम्हारे साथ पार्टी में आए तो ठीक है, हम आएंगे। पर हमारी एक शर्त है। ये क्या किया तुमने? हम तुम्हारे साथ पार्टी में इसलिए नहीं जाना चाहते थे
क्योंकि हम लोगों को वो रिश्ता दिखाना नहीं चाहते जो हम है ही नहीं। हम और तुम अब देविनी नहीं। और आज नहीं तो कल ये सबको बताना ही होगा, और हम इस सवाल से भाग नहीं सकते। तुम हमारी दोस्त हो, हमेशा हमारे साथ खड़ी हुई, इस बात का सम्मान करते हैं, और इसलिए आज हम भी तुम्हारे साथ खड़े होंगे। तुम्हें किसी भी तरह का ऑकवर्डनेस फेस नहीं करने देंगे। सबको हम ही बताएंगे कि अब हम देविनी नहीं हैं। तो जो भी सवाल होंगे उसके जवाब भी हम ही देंगे। और हाँ, हम इस कॉकटेल पार्टी में आएंगे, लेकिन हमारी पत्नी पार्वती चौधरी के साथ। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।